वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने दूसरे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को झुठला दिया। कहा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का कोई फैसला नहीं किया। काबीना में उस पर सिर्फ बात हुई और तब हुई जब वज़ीर आज़म नमाज पढ़ने गए हुए थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर की तनकीद। बोले कि ये इंतहाई संजीदा मामला है कि वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में काबीना फैसले कर ले और वज़ीर आज़म को पता भी ना हो। इलेक्शन कमीशन को और किसी काम के फंड्स मिले ना मिले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए फंड जरूर मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर EVM की खरीदारी के लिए 59 अरब रुपए दरकार होंगे। वोटिंग मशीन की आगाही मुहिम इलेक्शन कमीशन और वजारत इत्तला चलाएंगी। आई वोटिंग आगाही मुहिम वजारत खारजा के सुपुर्द की जाएगी। वफाकी काबीना ने वोटिंग मशीन पर वजारती कमेटी भी तश्कील दे दी। शिबली फराज सरबरा होंगे, आजम सवाती, बाबर आवान और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद रुकन होंगे। कमेटी वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। बुज़दार सरकार का बड़ा फैसला। वोटिंग मशीन को नए बल्दियाती कानून का हिस्सा बनाकर मंजूर करवाया जाएगा, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ आड़े आ गई। साफ साफ कह दिया कि देहात को नज़रअंदाज करने वाले कानून को वोट नहीं दिया जाएगा। हुकूमत और काफ लीग के मुज़ाकरात में डेडलॉक आया। पंजाब हुकूमत मुश्किल में आ गई। पंजाब इलेक्शन कमीशन ने भी बुज़दार हुकूमत को खबरदार कर दिया कि एक हफ्ते में कानून साजी ना की गई तो मौजूदा कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत ने ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो अपोजिशन TLP मॉडल अपनाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हमारा दो टोक फैसला है कि हम EVM के तहत किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को आज 1:30 बजे अपने पास बुला लिया। कमेटी के रुकन रियाज फतियाना के अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई और दीगर इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में PAC कमेटी अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अकाउंट्स कमेटी में रियाज फतियाना की रुकनीत ख़तरे में है। रियाज फतियाना का कहना है कि हुकूमत का पैसा हो या इमदादी इदारों का सही जगह पर खर्च होना चाहिए। सारे ख़ानदान को बिजनेस क्लास में ले जाकर बड़े होटलों में ठहराना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन टीमें पब्लिक मकामात पर मौजूद रहेंगी। खुसूसी मुहिम बुध से शुरू कर दी गई। NCOC की 50 साल से ज़्यादा उम्र अफराद, हेल्थ केयर वर्कर्स और कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को बूस्टर शॉट लगवाने की मंजूरी। बूस्टर शॉट वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने के 6 महीने मुकम्मल होने वालों को लगाया जाएगा। 40 शहर वैक्सीनेशन कराने पर बेहतरीन या बेहतर करार। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद, चित्राल, हुंजा, गिलगित, गिजर समेत दीगर शहर शामिल। बेहतर वैक्सीनेशन वाले शहरों में इंडोर आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। कम वैक्सीन शुदा शहरों में कारोबार रात 10 बजे तक बंद करना होगा। तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। लाहौर हाई कोर्ट ने इशारा दे दिया। स्मॉग के खात्मे के इकदाम करने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। 1 हफ्ते की क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना पड़ सकती है। मुतालिका महकमे माहौलियाती इमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करें। फौरी इकदाम की ज़रूरत है। हुकूमत स्मॉग पर बेशक गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल कर ले। पंजाब आज भी फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। शहरियों में खांसी और गले में तकलीफ की शिकायत बढ़ गई। 7-8 दिन हो गए, आज गैस नहीं है। बाहर से खरीद के खाना लाना पड़ता है। हमारे घर पे पूरे हफ्ता हो गया, रात को गैस नहीं है, सुबह जाओ तो काम पे गैस नहीं है। हमारे यहाँ तो गैस ही नहीं आता। अगर हम आटा गूंद के रखते हैं और चूल्हा खोलने जाते हैं तो पता चले गैस चला गया। खाना पक नहीं सकता, लकड़ियाँ ला रहे, कोयले ला रहे हैं, बहुत परेशान हो गए भाई हम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को गैस आने का इंतजार। ना गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ और ना ही गैस प्रेशर में इजाफा हुआ। LPG जलाने की लकड़ी और बाजार से खाना खरीदने से बजट बढ़ गया। मीरपुर खास, सखर, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में घरेलू सार्फिन परेशान।
इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल और कॉलेज बुध को दूसरे रोज भी बंद रहे। असातिज़ा और मुलाजमीन का तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि मेयर की मातहती में जाने से उनके अलाउंसेज और तरक्कियाँ खत्म हो जाएंगी। मुतालबात मंजूर ना हुए तो जुमेरात को वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। EVM पर अदालत जाना है या नहीं, फैसला ऑपोजिशन को करना है। अदालत जाएं या जो चाहे करें, कानून बन गया। इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। दावा किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सारे वोट PTI को पड़ेंगे तो ऑपोजिशन फिर चीखेगी और रोएगी, धांधली का शोर मचाएगी। पंजाब के 40 और मुल्क के 80 हलकों का फैसला ओवरसीज़ वोटों से होगा। 6 महीने बाद बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, फिर इलेक्शन का ढोल बजेगा। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन करने के लिए कानून साजी आइन के खिलाफ हुई। 17 नवंबर की कानून साजी ताकत और फ़ोन कॉल के बल पर हुई। अब हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन करवाने का दबाव डाल रहे हैं। अपोजिशन जमातें वोटिंग मशीन पर इलेक्शन मुस्तरद कर चुकी हैं। वोटिंग मशीन दरअसल RTS का दूसरा नाम है। PDM आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के साथ। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के बिल पर अवामी समात का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन अली जफर ने पहली अवामी समात जनूबी पंजाब में रखने की तजवीज़ पेश कर दी। इजलास में रज़ा रब्बानी की आइनी तरमीम पर गौर, जिसके मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद कौमी असम्बली के पहले इजलास में पेश ना हुआ तो ये मनसूख हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की शानदार तारीख, पेशा वराना महारत और शानदार ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी है, सहाफ़ियों की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा है कि बिल किसी पर एहसान नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, नैब ने पॉलिसी बना ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब कार्रवाई जारी रखेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने आगाह किया है कि करप्शन, आमदन से ज़ायद असासे, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसेस पर नैब का इख्तियार बरकरार है। अवाम से फ्रॉड करने वाले प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी नैब कार्रवाई करेगा। तमाम ब्यूरोज को इस्तिस्ना वाले केसेस की फहरिस्त फराहम करने की हिदायत। बरतरफ 16,000 सरकारी मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 साल बाद बरतरफ मुलाजमीन की बहाली नए उम्मीदवारों की हक तलफी है। बरतरफ मुलाजमीन बहाली से पहले 11 साल क्या करते रहे? क्या बगैर काम किसी को 12 साल की तनख्वाह देने का कानून बन सकता है? खिलाफ कानून मुलाजमीन की तैनाती और बहाली गैर आइनी होती है। केस का मुख्तसर फैसला अगले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने फैसले तक मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। N133 में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक मुबैना वीडियो की तहकीकात। मुतालिका इदारों ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है कि मुबैना वीडियोस की फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी जल्द की जाए। अगर कामयाब उम्मीदवार वोटों की खरीदो फरोख्त का जिम्मेदार हुआ तो उसे नाअहल कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन नादरा, IG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को 30 नवंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। कराची के इलाके दहली कॉलोनी में 66 मुरब्बा गज पर कायम 6 मंजिला इमारत बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अफसरान के खिलाफ 4 हफ्ते में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत का इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का भी हुक्म। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना में डॉक्टर नौशीन की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। वाक़े के 1 हफ्ते बाद पुलिस का तालिबा के कमरे से पुलिस को 2 तहरीरें मिलने का दावा।
एक तहरीर लाश के करीब से और दूसरी तालिबा की नोटबुक से मिली। दोनों तहरीरों का फोरेंसिक कराया जाएगा। पुलिस ने तालिबा से ज़्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तालिबा की मौत की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन मोहसिन शेखानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को मसाइल हल करने की हिदायत की है। हमने एक ऐसी अथॉरिटी का मुतालबा किया है जिसकी मंजूरी के बाद कोई सवाल न उठे। पार्क्स, नालों पर और रफाही प्लाटों पर तामीरात नहीं होनी चाहिए। लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहिदा के बानी ने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट न होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के 50 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के लिए दुबई एक्सपो 2020 ने अपने दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए। आज दुबई एक्सपो में आने वालों का दाखिला मुफ्त होगा। गोल्डन जुबली पर शानदार आतिशबाजी भी होगी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली दुबई एक्सपो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन को भी खूब पजीराई मिल रही है। एक्सपो में दाखिले के लिए कोरोना मनफी रिपोर्ट या फिर मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एक्सपो के मरकजी स्टेज पर कल्चरल और म्यूजिकल शोज भी होंगे। ओमिक्रॉन सऊदी अरब और नाइजीरिया भी पहुंच गया। अब बरतानिया में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 केसेस की तस्दीक। हुक्काम का केसों की तादाद में इजाफे का खदशा। तमाम बालिग अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। जापान में दूसरा और जर्मनी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का चौथा केस रिपोर्ट। अमरीका जाने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज़ कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा। रूस ने ओमिक्रॉन हाई रिस्क वाले ममालिक से आने वालों पर 2 हफ्ते करंतना की पाबंदी लगा दी। मुतासिरीन का अमरीकी बैंकों में पड़े अफगान पैसों में से हर जाने का मुतालबा। न्यूयॉर्क की अदालत ने 2012 में फैसला दिया था कि तालिबान, अलकायदा और दीगर तंजीमें 9/11 की जिम्मेदार हैं। वो 9/11 मुतासिरीन को हर जाना अदा करें। अमरीका ने तालिबान की अफगान हुकूमत संभालने के बाद अपने बैंकों में पड़े अफगान हुकूमत के अरबों डॉलर्स मुंजमद कर रखे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि अफगान हुकूमत के पैसे अब तालिबान के हैं, इसलिए उन पर हर जाने की शिर्त लागू की जाए। तालिबान ने पिछले दिनों अमरीकी कांग्रेस के नाम खुले खत में अफगान हुकूमत के मुंजमद पैसों की बहाली का मुतालबा किया था। एफिल टावर से बड़ा शहाबिया अगले चंद दिनों में जमीन के मदार में दाखिल होगा। नासा ने खबरदार कर दिया। नासा का कहना है कि 1000 फुट का शहाबिया जमीनी मदार के अंदर 4.6 मिलियन मील तक आएगा। उससे जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्विटर ने सार्फिन पर बगैर रजामंदी किसी की तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। पॉलिसी अवामी शख्सियात नहीं, आम अफराद के लिए है। कोई भी शख्स उसकी मर्जी के बगैर शेयर की गई पोस्ट, तस्वीर या वीडियोस हटाने का कह सकेगा। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक और कामयाबी। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लेफ्ट आर्म स्पिनर सैयद फरीदों का ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न स्टार से मुआहदा। COO लाहौर कलंदर्स समीम राना कहते हैं कि 19 साल के सैयद फरीदों ऑस्ट्रेलिया में हैं और डेब्यू करेंगे। सैयद फरीदों तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में मुआहदा हुआ। लाहौर में जारी नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के सेकंड लीग में वापडा ने रेलवेज़ को, आर्मी ने HEC को और पाकिस्तान एयरफोर्स ने KPK को हरा दिया। चौथे मैच में नेवी और पंजाब का मुकाबला जारी। चैंपियनशिप के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जियो TV का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत और ड्रामे का ओरिजिनल साउंड ट्रैक का एक और एजाज़ YouTube पर भी देखने वालों को पसंद आ गया। सबको पीछे छोड़ दिया। खुदा और मोहब्बत YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में सबसे आगे। खुदा और मोहब्बत का ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी YouTube पर सब पर बाजी ले गया।